हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड, आप लोग से बताना चाहते हैं कि आज सुबह से पता नहीं कैसे अचानक ही मेरा पूरा नाक से पानी आ रहा था और माथा में दर्द हो रहा था। और इतना काफ़ी सर्दी हो गया है कि कुछ कहने का नहीं। सुबह 11 बजे उठी हूँ सो करके, और हमारे हस्बैंड चूड़ा का पोहा, चाय, मेडिसिन और दवा दिए हैं खाने के लिए। उसके बाद मैं फ्रेश होकर के उठी हूँ, उठ करके खाना बनाई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बनाने सकी फ्रेंड। आज मैं दाल भात चोखा और पापड़ छानी थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई हूँ। और शाम को थोड़ा काम था, उसके लिए बाहर गई थी, तो बोल करके स्वेटर वगैरह पहनी हूँ। ठंडा लग रहा था और कान में हवा जाने से लग रहा है कि पूरा एकदम देह एकदम थरथरा गया। इतना काफ़ी ठंडा लग रहा है। ऐसे यहाँ पे ठंडा उतना रहता नहीं है बंगाल में, तो ज़्यादा ठंडा लगता नहीं है, लेकिन मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा मुझे ठंडा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कंबल में ही हो जाता है और एक कंबल से ही ठंडा चला जाता है। और अभी फिर जा कर के खाना वगैरह बनाऊँगी। तो फ्रेंड, आप लोग से बताना चाहती हूँ कि क्या बताएं, ये सब जो घटना मैं देखी मालती वाला, यह घटना सही नहीं लगा और विष्णुराज भी सही नहीं किए हैं। क्योंकि देखिए, अपना घर का लक्ष्मी को इस तरह से अनादर करके वो इस तरह से किए हैं। अभी पता नहीं चल रहा है कि कौन किया है, नहीं किया है। ऐसे डायरेक्ट बोलना भी गलत है किसी को, लेकिन उस घर से लक्ष्मी का इस तरह से अनादर होकर के निकलना, आप समझ लीजिए कि कितना अपशगुन होता है। क्योंकि वो एक तरह से लक्ष्मी ही थी घर की। जैसे भी हो, शादी प्रेम करके शादी करे, चाहे अरेंज करके शादी करे, जैसे भी हो, वो घर की लक्ष्मी थी। और घर की लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। हम जो भगवान को पूजा करते हैं वही लक्ष्मी नहीं होती है। वो क्या है? वो तो दिखावा है। हम लोग एक तरह का दिखावा करते हैं, लेकिन हमारे आप में ही लक्ष्मी है, भगवान है। हम लोग एक दूसरे को जो अनादर करते हैं ना, तो भगवान को अनादर करते हैं। लेकिन वो मिट्टी का मूर्ति जो होता है ना, वो हम लोग सिर्फ अपने आप को दिलासा देने के लिए हम लोग मिट्टी का मूर्ति को पूजा करते हैं, एक पत्तल को पूजा करते हैं। लेकिन हमारे आपके अंदर में जो संस्कार है, हम लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। ये सब हम लोग अपने आप में भगवान को गाली देते हैं, भगवान के साथ कुछ भी करते हैं। लेकिन एक तरह से हम ही लोग भगवान हैं। तो वो लक्ष्मी थी घर की, और लक्ष्मी को इस तरह से करके वो निकाला गया है। वो क्या बताएं, हॉस्पिटल में गई, वहाँ चीड़-फाड़ हुआ। उसके बाद शमशान घाट गई, वो जली। ये सही नहीं लगा। ये सब जब जो भी कुछ हुआ, ये सही नहीं हुआ है। और अभी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि गलत है बोलना। क्योंकि वो जब रिपोर्ट आ जाए तब पता चल ही जाएगा। और जो अकड़ के बोल रहे हैं, पहला नंबर तो पकड़ाएंगे विष्णुराज ही, क्योंकि उनकी वाइफ थी और उनको केयर में रहना चाहिए था, केयर में रखना चाहिए था। तो सबसे ज़्यादा दोषी विष्णुराज ही हुए हैं। और इसके बाद तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। और मेरे कहना है कि वो बच्चा की तरफ दोनों मियाँ बीवी मुंह फेर के भी नहीं देखा, तो भी तो जो लक्ष्मी उस घर की थी, तो अपने घर तो आ चुकी थी। जब आदमी सुबह से भूला हुआ घर से बाहर निकलता है ना, और शाम को अपने घर में आ जाता है, तो उसको भूला भूला नहीं बोलते हैं, उसको माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो विष्णु अपने बच्चे की तरफ में थोड़ा भी पलट के नहीं देखा, और प्यार में विभोर होकर के अपनी घर की लक्ष्मी को, चलिए अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो आखिर ये बताइए कि जो लक्ष्मी के लिए इतना कुछ किया वो विष्णुराज, और प्यार के लिए किया, तो वो प्यार इसको मिल जाएगी? सहज से ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिलेगी वो प्यार।
और प्यार प्यार ही रह जाएगा। वो उसके लिए तड़पेगा, वो उसके लिए तड़पेगा, कोई नहीं मिलने वाला है। ये विष्णुराज की भूल है कि मैं जिससे प्यार करता था उसको मैं अपना लूँगा। और ये बच्चा जब बड़ा होगा ना और ये सब कुछ जानेगा ना, तो वो तो अपना बाप को छोड़ने से रहा। ठीक है, अगर अच्छा बच्चा, संस्कारी बच्चा निकला तो अपने बाप को छोड़ने से रहा, और अगर संस्कारी नहीं निकला तो बात की बात है। तो बच्चा अभी बच्चा है, और वो लोग बच्चे की तरफ नहीं देखे मुड़ करके कि वो बच्चा क्या खाएगा, वो दूध पिएगा कैसे, किसके पास रहेगा। वो बच्चे को खिलौड़ी समझ लिए, और इस तरह से इतना बड़ा घटना वो लोग घटा दिए। अब बताइए, वो बच्चा जब रोता है तो कितना प्यारा लगता है, और रोता है तो इतना माया लगता है कि कुछ कहने का नहीं। लेकिन मेन बात है ना कि हम लोग को माया लगता है इसलिए कि हम लोग माँ हैं, हम लोग बच्चा को पैदा की हूँ, इसलिए हम लोग को लगता है। लेकिन उससे पूछिए जो प्यार में पागल है, जिसका बच्चा नहीं हुआ है, उसको कोई फीलिंग्स नहीं है, उससे जाके पूछिए उसको क्या है। रो रहा है, रो रहा है, दिक्कत क्या है। लेकिन हम लोग का ना, हम लोग जब देखते हैं ना बच्चा जब रोता है, अम्मा अम्मा जब बोलता है ना, तो यहाँ लगता है वो सारा दिन तो खेल लेता है, लेकिन रात में तो जा कर के अपनी अम्मा का गोद में जाके सोएगा। अरे भगवान भी जो चंदा मामा हैं, वो भी तो जाके अपनी मम्मी का गोद में सोते हैं। सूर्य भगवान भी तो जा कर के अपनी मम्मी का गोद में सोते हैं। तो वो तो एक मनुष्य का बच्चा है, उसको भी तो लगेगा रात में। ये विष्णुराज नहीं सोचा। छी, विष्णुराज बहुत 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 गंदा आदमी है, बहुत गंदा आदमी है। इतना पैसा कमा करके रख के जब गई और चंदा तहसील करके उसका लाश को जलाया गया, ये मैं वीडियो पर जब देखी तो मेरे को तो इच्छा हुआ कि वो अगर यहाँ रहता ना तो उसका तो पीट पीट के लंबा कर देते हैं। लेकिन क्या बताएं, इस तरह से वो किया कांड। इससे अच्छा अपनाता ही नहीं, मालती को नहीं अपनाता, डिवोर्स दे देता, सबसे अच्छा था। वो कहीं भी रहती, अपने बच्चे के साथ तो रहती, वो आराम से ज़िंदगी तो बसर कर सकती। क्यों अकेला लेडी नहीं रहती है, बच्चे को नहीं संभालती है। वो दो घर बर्तन मांज लेती, जो 2 घर काम कर, वो सब करने का क्या ज़रूरत है। वो तो यूट्यूब से इतना पैसा कमाती थी, वो तो यूट्यूब से इतना पैसा कमाती थी कि कुछ कहने का नहीं। तो फिर वो तो आराम से अपना ज़िंदगी बसर कर सकती थी यूट्यूब से। लेकिन विष्णु अपना भी लिया, और इस तरह का कांड भी विष्णु के घर में हो गया। ये बहुत ही गलत लगा मेरे को। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं क्या बताऊं, बहुत ही बहुत दुख लग रहा है, बहुत 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 दुख लग रहा है, और गुस्सा भी आ रहा है। और गोरखपुरिया भौजी बहुत बहुत हेल्प की है। इतना हेल्प शायद ही कोई करता। हम लोग भी रहते तो हम लोग भी इतना नहीं कर पाते, लेकिन गोरखपुरिया भौजी बहुत ही की है हेल्प। ठीक है, ओके, बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।